हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। यूपी पुलिस 35,757, जिसे लेकर इस समय यूट्यूब पर जो कमेंट हैं वो धड़ाधड़ आए जा रहे हैं कि वैकेंसी कब आएगी, एग्ज़ाम कब होगा, तैयारी करें ना करें, ओवरेज हो गए हैं, फॉर्म फिलअप होगा कि नहीं होगा। तो इन सभी सवालों के सटीक जवाब आज की इस वीडियो में आप लोगों को दे दिए जाएंगे। देखिए, सरकार चुनाव के बिल्कुल नज़दीक इस भर्ती को ले जा रही है। इसका मतलब स्पष्ट है, यदि सरकार चुनाव के मूड में हुई तो पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो भी बिल्कुल मीडियम लेवल का आएगा। वहीं एज रिलैक्सेशन को लेके भी आपको खुश कर दिया जाएगा। यदि सरकार सिलेक्शन के मूड में हुई तो ये जो सारी चीज़ें हैं इन पे विराम भी लगाया जा सकता है। एज में रिलैक्सेशन तो आप लोगों को मिलेगा, पर एक आध साल में ही आप लोगों को निपटाया जा सकता है। तो जो आप लोगों ने सवाल पूछे उन सभी के सवालों के जवाब आप लोगों को बिल्कुल यहाँ सटीक मिल जाएंगे। देखिए, सबसे पहला सवाल कि अभी कितना समय और, तो इस सवाल का आंसर सुन लीजिए। देखिए, अभी हाल ही में आप लोगों ने 3 से 4 दिन पहले ट्विटर कैंपेन चलाया था। उस ट्विटर कैंपेन चलाने की वजह से हमारा जो ट्विटर कैंपेन था वो 29 तारीख में था। उसके बाद में ही एक सूचना आप लोगों के लिए जारी कर दी गई। उसका अर्थ समझ रहे हैं आप लोग? कहीं ना कहीं मैं नहीं कहूँगा भी ट्विटर कैंपेन से कोई फर्क पड़ा, लेकिन कुछ तो था, ठीक है ना। क्योंकि उसमें एक हमारा यूट्यूब चैनल, एक राम जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल, ये सभी लोग जो ऐलान है वो कर चुके थे। और मेरे हिसाब से जहां तक मुझे उम्मीद है 4 से 5 हजार ट्वीट हो भी गए थे। और आप लोग कहेंगे 4 से 5 हजार ट्वीट से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये सारे ट्वीट कहाँ जाते हैं? सभी गवर्नमेंट के पास ही जाते हैं ना। तो ट्वीट अगर एक भी होगा तो फर्क उससे भी पड़ जाएगा, और ट्वीट अगर सैकड़ों की और लाखों की और करोड़ों की संख्या में होंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसका आप लोगों ने पहली बार मतलब ये रिजल्ट नहीं देखा, आपसे पहले भी रिजल्ट आप लोग देख चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी अभियान छोटा और बड़ा नहीं होता है। तो जब हमने ट्विटर कैंपेन चलाया उसके बाद में ही आप लोग को न्यूज़ मिल गई, जिसमें आप लोग को ये बता दिया कि अभी कोई कंपनी इंटरेस्टेड नहीं है इसके एग्जाम को कराने के लिए, आवेदन की प्रक्रिया को स्टार्ट करने के लिए। तो अभी आप लोगों को ये बताया गया है कि 3 माह और इंतजार करना पड़ेगा। तो पहले सवाल का आंसर हो गया कि 3 माह और। लगभग हमारे अकॉर्डिंग आप लोगों के जो आवेदन की प्रक्रिया है वो मान के चलिए, देखिए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, मेरे हिसाब से जाके जून में कहीं कोई संभावना बनेगी। अगर इन 3 महीनों के अंदर पहले ही कंपनी का चयन कर लिया जाता है तब आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी पहले। पर लगता नहीं कि सरकार इसे लेकर, भर्ती को लेकर सजग है, कठोरता दिखा रही है। क्योंकि सरकार भी चाह रही है कि इस भर्ती को धीरे धीरे डिले करते इसे बिल्कुल चुनाव के मुहाने पर ले जाया जाए, ताकि रोना पीटना गाना बजाना हो सके। जहां भी जाओ रैली में आप लोग मतलब सुने कि सरकार ने कहा कि ढिंडोरा पीट के कि हमने इतने महीनों में जो पुलिस की वैकेंसी है उसके लिए एग्जाम करा दिया, आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट करा के एग्जाम बिल्कुल फाइनल ज्वाइनिंग पे है वो, है ना। तो ऐसा आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, ऐसा होता रहता है। ये चुनावी मुद्दे होते हैं, ये जो भर्तियां होती हैं, और इस भर्ती के बेस पर ही ये लोग एक विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और वो भी जीत चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये भर्ती अगर अब निकाल दी जाएगी तो कौन याद रखेगा साल 2024 तक, क्योंकि 1 साल का लंबा पीरियड हो जाएगा। अगर ये चुनाव के बिल्कुल नजदीक लाके निकाली जाएगी तो सभी को याद रहेगा, चाहे वो मैं हूं चाहे वो आप हैं। तो पहले सवाल का आंसर क्लियर कि अभी और इंतजार और करना पड़ेगा। ऐसे में जो ओवरेज हो गए हैं बच्चे वो क्या करें? कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, है ना, हाई कोर्ट जाएंगे, है ना। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में जो एससीएम की वैकेंसी थी सीआरपीएफ में, ठीक है, उसमें 3 साल का एज में रिलैक्सेशन, एसएससी जीडी में 3 साल का एज में रिलैक्सेशन, यहाँ तक कि जो और भी वैकेंसीज निकाली गई हैं, अदर स्टेट पुलिस भी निकाली गई है, अदर स्टेट जो भी वैकेंसीज निकाली गई हैं उनमें लगभग जो एज में छूट का प्रोसीजर है वो काम कर रहा है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं ये ऐलान कर
भर्ती की 3 साल का एज में रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। देखिए विवेक सर ने आपके लिए बोल दिया है कि एज में रिलैक्सेशन को लेके हम लोग वर्क करेंगे, लेकिन ये तो पता लग जाए एक बार कि ये आखिर करने क्या वाले हैं, कि भर्ती की जो कंपनी टेंडर लेगी वो फाइनल हुआ कि नहीं हुआ, है ना। और आप लोग कहेंगे अगर इतना फाइनल हो जाता है तो वही सारा मामला खत्म हो जाएगा। अगर इतना फाइनल हो जाता है तो फिर इससे पहले ही करना है जो भी करना है ना। नोटिफिकेशन से पहले एज में जो भी बात करनी है वो पहले ही करनी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये इंतजार देखते रहे कि नोटिफिकेशन इशू होगा तब जाके एज में लेकर हम कोई बात आगे बढ़ाएंगे, तो ये फिर नहीं होगा, फिर तो फिर ही हो जाएगा, फिर तो फुर्र हो जाएगा, ये मान के चलो। देखिए मेरे रिगार्डिंग जहां तक मुझे लगती है, मेरे अकॉर्डिंग आपको एज में रिलैक्सेशन 2 साल का दिया जा सकता है, ये मेरे अकॉर्डिंग है। जो लोग ये पूछ रहे हैं कि सर एज में रिलैक्सेशन कितने साल का बनता है, 2 साल का, 100% गारंटी नहीं है। 1 साल का 101% गारंटी है, 1 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया ही जाएगा। 2 साल की 95% गारंटी रहेगी 2 साल, और 3 साल का मुझे नहीं लगता है कि अगर कुछ आप लोगों ने नहीं किया तो 3 साल का आप लोगों को ये घर बैठे एज में रिलैक्सेशन दे देंगे। तो लगता नहीं है भाई एज में रिलैक्सेशन इतना आसान नहीं है, हलवा नहीं है जो हर कोई खा लेगा। आपको पता है ये उत्तर प्रदेश सरकार है, ये बाल की खाल निकाल लेती है, इतनी आसानी से आप लोगों को इतना कुछ देने वाले नहीं है ये लोग, ठीक ना। तो इसके लिए आप लोगों को कुछ ना कुछ तो करना होगा। नेता मंत्री जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में है सबसे कॉन्टैक्ट करिए, मुद्दा उठाइए, या आप लोगों के कैरियर का सवाल है। हम भी उठा रहे हैं, आप लोग साथ देने नहीं आते। जब हम लोग उठाते हैं, ट्विटर कैंपेन चलाया, उसके बाद में नोटिस आ गया कि नहीं आ गया। इनको पता था कि अगर बड़े लेवल पर कोई अभियान कर दिया, ये तो छोटे से लेवल पर ट्विटर कैंपेन चलाया था, उसका रिप्ले आ गया। ये उससे पहले तो नहीं आया था। ट्विटर कैंपेन का ही फर्क पड़ा ये कि जो इनको रिप्ले देना पड़ गया, और इसलिए रिप्ले दिया है कि ताकि अभियान बड़ा ना हो जाए कहीं, है ना, सरकार की बदनामी ना हो जाए कहीं, इसलिए रिप्ले आया है। बच्चा थम जाएगा, बच्चा रुक जाएगा, है ना, और अपनी तैयारी में वो लगा रहेगा, इसलिए रिप्ले दिया है कि अभी कंपनी का चयन ही नहीं हुआ है। एक बात बताइए, साल 2022 थी, उसकी जनवरी में सूचना आ गई थी, उसके बाद में आज तक कंपनी का चयन नहीं हुआ, है ना। उत्तर प्रदेश सरकार पर, जो कि एक कठोर सरकार मानी जाती है, तो यहाँ एग्जाम कराने वाली कंपनियां ही रिस्पॉन्स नहीं ले रही हैं। बताओ, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में। तो कहने का मतलब यह है, क्योंकि आप लोगों को पता है कहीं ना कहीं शासन प्रशासन, मैं नहीं कहूँगा भाई कि बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आती है ना। मैं ये नहीं कहूँगा भाई योगी आदित्यनाथ बिल्कुल मतलब भ्रष्ट नेता नहीं, उनकी छवि साफ है, स्पष्ट है। ये तो उनकी आड़ में काम होता है, आपको पता होगा, है ना। जो छोटे मोटे मतलब उनके क्या बोल सकते हैं, जो आला अधिकारी लोग होते हैं, वो मतलब चंद पैसे चंद रुपयों की चक्कर में आप लोगों की ज़िंदगी के साथ में खिलवाड़ कर देते हैं। इसका एक स्पष्ट उदाहरण आ जाता है यूपीएसआई, यूपी लेखपाल की भर्ती। यूपी लेखपाल की भर्ती का प्रोसीजर चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कोर्ट कुछ ना कुछ डिसीजन जरूर देगा, और यूपीएसआई की भर्ती का भी डिसीजन कोर्ट के हाथों में है। कहीं ना कहीं कोर्ट कुछ ना कुछ डिसीजन देगा जरूर, क्योंकि उन बच्चों को ट्रेनिंग से रोका हुआ है, इसलिए ही, ताकि कोई अनाप शनाप डिसीजन कोर्ट ना दे दे, इसलिए पहले उसे ही देख लिया जाए। इसलिए यूपीएसआई की ट्रेनिंग अभी रोक के रखी हुई है। तो ऐसे में कांस्टेबल वैकेंसी, एज में रिलैक्सेशन हो गया, आवेदन की प्रक्रिया कब स्टार्ट हो सकती है, इतना मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है ना। बुक कौन सी यूज करें, देखिए बुक आप लोग आदित्य हिंदी, मैथ में RS अग्रवाल, जीके GS लूसेंट, ठीक, करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी ले लो जी, वो हो गई। और कौन सा बच्चा है, रीजनिंग आप लोग चाहे तो राकेश यादव सर की ले लीजिए, या लूसेंट ले लीजिए, या रिहंत की ले लीजिए। रीजनिंग की तैयारी आप लोग किसी से भी कर सकते हैं। तो इतना हुआ। एग्जाम का आप लोग को बता दूं, एग्जाम का सिलेबस बदल भी सकता है ना, क्योंकि 5 साल बाद एग्जाम आप लोग देंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो एग्जाम का पैटर्न भी बदल सकता है, सिलेबस भी चेंज हो सकता है। सिलेबस में तो रहेंगे मेरे हिसाब से ये 4 सब्जेक्ट ही, लेकिन पैटर्न बदल सकता है। जो साल 2018 में पूछा जाता था, साल 2021 में बदल गया पैटर्न जेल वार्डन की भर्ती में, अब की बार फिर से पैटर्न अपडेट किया जा सकता है। जैसे कि अब आता है 37 सवाल हिंदी, 55 रीजनिंग, 20 मैथ और 38 सवाल जीके GS से। 150 सवाल आते हैं, 2 घंटे का समय, ऑफलाइन पेपर होता है। पेपर तो ऑफलाइन ही होगा आप लोगों का अब की बार भी, लेकिन
कुछ ना कुछ बदलाव आप लोगों को देखने के लिए जरूर मिल सकता है। तो मैंने फिर से बताया आप लोगों को, सरकार यदि सिलेक्शन के मोड में होगी तो एज में रिलैक्सेशन 1 साल का ही देगी। अगर इलेक्शन के मोड में होगी तो एज में रिलैक्सेशन 3 साल का बन सकता है। 2 साल सबसे ज्यादा और 3 साल भी बन सकता है। 3 साल से ऊपर कतई भी किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं होगी, है ना। ये मेरे पास में कोई जानकारी नहीं है, ये जितना मुझे लगता है, जितना मुझे नॉलेज है, उस नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ। ना ही मेरे कोई खुफिया तंत्र या फिर ना ही मेरे को जाल बिछा हुआ है कि भाई शासन प्रशासन से कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो है होती है वो मिल जाती है, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं मिलती है। तो ओवर एज वाले बच्चे भी मतलब आस ना छोड़े, है ना, वो अपना जुगाड़ लगाते रहे किसी ना किसी से, है ना। कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट जाने के लिए देखिए एक बड़ा मुद्दा आप लोगों के पास में होना चाहिए। मेरे पास में कॉल है, सर हम कोर्ट जाएंगे, अगर एज में रिलैक्सेशन नहीं दिया, कुछ बच्चे चले गए थे कोर्ट, जो CISF का मैटर था, CRPF का मैटर था, उसे लेके, तो फिर कोर्ट ने 3 साल का एज में रिलैक्सेशन का ऐलान कर दिया, तो वो लोग भी जाने के लिए तैयार हैं, यूपी पुलिस वाले। तो ये वैकेंसी निकलने से पहले कहीं कोर्ट में न चली जाए, ऐसा भी आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। EWS वाले खुद अपने लिए जोर लगा रहे कि भाई EWS को एज में रिलैक्सेशन दे दिया जाए, तो सभी जो है मतलब अपना अपना देख रहे हैं कि भाई मेरा हो जाए। और डेट ऑफ बर्थ आती है कमेंट पे मतलब ढेर सारी कि मेरा हो जाएगा, नहीं होगा। तो अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता किसका होगा किसका नहीं होगा, ये कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें बहुत मामला जो है वो आगे बढ़ चुका है। ऐसे में आप लोगों को इंतजार और करना पड़ेगा भाई, अपनी तैयारी और मजबूत करिए तब तक, ठीक है ना। और ओवर एज वाले जो बच्चे हैं भाई वो अपना जुगाड़ देखते रहें, है ना, कीड़े की तरह काम करते रहें और समय आने पर स्पष्ट रूप से वार कर दें, काम आप लोगों का बना बनाया है, ठीक है ना। जितना इन्फॉर्मेशन थी उतना आप लोगों को बता दिया। यही सवाल आप लोगों ने मुझे कमेंट से पूछे थे, आप लोगों के और भी सवाल जो होंगे मैं चुन चुन के उन सभी का आंसर लेके आता रहूँगा। फिलहाल जय हिंद, वंदे मातरम, आप सभी का दिन शुभ हो।